हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रेकरिंग डेसिमल जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्त दशमलव। तो रेकरिंग डेसिमल को पहले हम लोग जानेंगे कि रेकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं और फिर उसके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है रेकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव। तो हम लोग वैसे दशमलव जिसमें किसी भी अंक का बार बार पुनरावृत्ति होता हो उसे हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। जिस प्रकार रेकरिंग डेसिमल दो टाइप्स के होते हैं, प्योर रेकरिंग डेसिमल जिसे हम शुद्ध आवर्त दशमलव कहते हैं और दूसरा मिक्स रेकरिंग डेसिमल जिसे हम हिंदी में मिश्रित आवर्त डेसिमल कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्योर रेकरिंग डेसिमल का उदाहरण दिया गया है। 0.9 पर रेकरिंग, 0.26 पर रेकरिंग, 0.893 पर रेकरिंग। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ जितना भी डेसिमल के बाद नंबर है उस सारा पे रेकरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? रेकरिंग का मतलब कि वह अंक बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 0.26 पर रेकरिंग, इसका मतलब लिखा गया है कि 0.262626 मतलब 0.26 का बार बार रिपीटेशन होना, 0.26 0.26 0.26। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 0.893 पर रेकरिंग, तो इसका मतलब है 0.893 और ये चलते रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि यहाँ पे नंबर का पुनरावृत्ति हो रहा है। चलिए आइए अब देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओनली प्योर रेकरिंग डेसिमल और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे। यहाँ पे रेकरिंग डेसिमल है, इनके सवालों को देखिए दोस्तों कैसे करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3333 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है कि ये 3 का बार बार पुनरावृत्ति होते जा रहा है और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसको हम लोग रेकरिंग के रूप में कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखिए 0.3333 और इसका ये है, मतलब इसका मतलब हम अभी बताए कि ये इन्फिनिटी तक लिखा जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 0.3 पर रेकरिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि 0.33333 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हम लोग देख, किसी भी पुनरावृत्ति नंबर को अगर हमको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, उस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2222 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ गया कि 2 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसे हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? 0.2 पर रेकरिंग। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 0.5555, इसका मतलब क्या हम लोग जानेंगे कि 5 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग जो लिखेंगे रेकरिंग के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? 0.5 पर रेकरिंग। चलिए और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 0.444747, इसका मतलब दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है 4747 का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए 0.44 और 47, तो यहाँ से हम क्या देखें कि सिर्फ 47 का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रेकरिंग किस पे दिए? 4 और 7 पर, और ये 4 को एजिट रहने दिए। चलिए आइए और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है 0.456456 तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि 456 का रिपीटेशन हो रहा है, 456 का रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए इसको अगर हम लिखेंगे रेकरिंग के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? 0.456 पर रेकरिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है 0.573333, तो यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सिर्फ यहाँ पर 3 का रेपिटेशन हो रहा है। तो इसको अगर हम रेकरिंग के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 573 पर रेकरिंग,
0.573 पर रेकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि 57 एक बार लिखाएगा और 3 बार बार लिखाएगा। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.72666, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 6 का ही रेपिटेशन हो रहा है। तो इसको अगर हमको लिखना होगा रेकरिंग के फॉर्म में, देखिए कैसे लिखेंगे 0.7266 पर रेकरिंग। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9.868686, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए सिर्फ डेसिमल के बाद क्या है 86 का रेपिटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है 86 का ही रेपिटेशन हो रहा है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे 9.86 पर रेकरिंग। और इसको भी दोस्तों देखिए हम लोग और सरल रूप में लिख सकते हैं। कैसे 9 + 0.86 पर रेकरिंग। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.692777, यहाँ पे दोस्तों देखिए 692 एक ही बार लिखा गया है, लेकिन 7 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। सो हम यहाँ रेकरिंग डेसिमल के रूप में लिखेंगे इसको। तो देखिए कैसे लिखेंगे 0.692, सिर्फ 7 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 7 पर ही हम लोग रेकरिंग देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है 4.7929292। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 92 का ही रेपिटेशन हो रहा है। तो चलिए अगर इसको हम लोग रेकरिंग के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 4.792, और इस पे क्या कर देंगे दोस्तों रेकरिंग दे देंगे। तो इसको भी देखिए दोस्तों, इसको भी और सरल रूप में अगर लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं 4 + 7 यहाँ पे देखिए 4 + 0.792 पर रेकरिंग। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 5.00737373, यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ 73 और 73 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको अगर रेकरिंग के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 5.0073 पर रेकरिंग। और अगर दोस्तों और इसको सरल रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 5 + 0.0073 पर रेकरिंग। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब रेकरिंग डेसिमल को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए 0.333, तो पहले सबसे पहले इसको रेकरिंग के फॉर्म में लिख लें। तो यहाँ देखिए रेकरिंग डेसिमल में हम इसको क्या लिखेंगे 0.3 पर डेसिमल। अब इसको देखिए भिन्न में बदलना है। तो देखिए दोस्तों इसको अगर भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देखना है कि कितने डेसिमल, यहाँ देखिए दोस्तों डेसिमल के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग है। तो यहाँ देखिए दोस्तों सिर्फ 3 का ही रिपीटेशन है, 3 पर ही रेकरिंग है। तो जितना अंक, जितने नंबर पर रेकरिंग है उसको पहले लिख देंगे। तो जैसे यहाँ देखिए 3 पर रेकरिंग है तो 3 को लिख दिए, और नीचे में सबसे पहले जितने अंकों पर रेकरिंग होगा उतना 9 दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर सिर्फ एक अंक 3 है और उस पर ही रेकरिंग है। तो देखिए 3 को ऊपर लिख दिए और 9 को नीचे लिख दिए। तो यहाँ से फाइनली आंसर कितना आया दोस्तों, तो यहाँ से फाइनली आंसर देखने के लिए मिला हमको क्या 1/3। तो इसलिए हम बोल सकते हैं 0.3333 को क्या लिख सकते हैं 0.3, और इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो कितना इसका मान होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1/3। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0.565656। तो सबसे पहले इसको देखिए अगर हम रेकरिंग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों 0.56 पर रेकरिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 5656 का ही रिपीटेशन हो रहा है। अब इसको चलिए हम लोग चेंज करते हैं भिन्न के रूप में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 56 पर रेकरिंग है, तो सबसे पहले यहाँ पर 56 लिखेंगे और नीचे में देखिए जितने अंकों पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो 2 अंकों पे रेकरिंग है, इसीलिए यहाँ पे कितना हो गया 56, मतलब 56/99। तो यहाँ से देखिए इसका मान क्या हो गया दोस्तों 0.5656
तो इसको अगर रेकरिंग फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0.56, और अगर इसी को भिन्न फॉर्म में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे 56/99। चलिए और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0.269269, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 269 का यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। चलिए इसको रेकरिंग फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे रेकरिंग फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे 269 पर क्या दे देंगे, रेकरिंग दे देंगे। और जैसा कि इसको हम भिन्न के रूप में बदलना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने नंबर पर रेकरिंग चढ़ा हुआ है, तो 269 पर। तो यहाँ पे देखिए 26 हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों 269 पर रेकरिंग चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 269, और ये देखिए फिर यहाँ नीचे में क्या लिख देंगे, जितने अंकों पर रेकरिंग होगा उतना 9 लगा देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 अंकों पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 3 9 लिख देंगे। तो यहाँ से ये भी हमको मान मिल गया 0.269 पर रेकरिंग का क्या हुआ 269/999। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 5.696969, तो चलिए इसको अगर रेकरिंग के फॉर्म में लिखेंगे अब दोस्तों, अब हम लोग रेकरिंग के फॉर्म में लिखने के लिए सीख गए। यहाँ पे क्या हुआ 5.69, और इसको देखिए और अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 + 0.69 पर रेकरिंग। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया 5 प्लस यहाँ पे देखिए 69 पर रेकरिंग है, 69 ऊपर लिखेंगे और 2 अंक है तो 2 9 नीचे लिख देंगे। और इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं 5.69/9। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लिखने के लिए सीख गए किसी भी रेकरिंग डेसिमल को अब किसमें हम लोग भिन्न में बदलने के लिए सीख गए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0.76347634। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्या 7634 का रिपीटेशन हो रहा है। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग रेकरिंग फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे जैसे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 7634 पर रेकरिंग, क्योंकि यही नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। चलिए दोस्तों इसको अब हम लोग भिन्न में बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7634 पर रेकरिंग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7634। अब यहाँ पे काउंट करते हैं दोस्तों कि कितने अंकों पर रेकरिंग है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे नीचे क्या लगा देंगे 4 9 लगा देंगे दोस्तों। इस प्रकार से देखिए हम लोग ये किसी भी रेकरिंग नंबर को डेसिमल नंबर किसी भी रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में हम लोग लिखने के लिए सीख गए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ लिया गया है 9.696969। अगर इसको हम लोग दोस्तों अगर लिखना चाहें रेकरिंग के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे 9.69 पर रेकरिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ 69 और 69 का ही रिपीटेशन हो रहा है। चलिए अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ देखिए 9 + 0.69। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा 9 प्लस यहाँ पे देखिए 69 पर रेकरिंग है, तो ये देखिए 69 ऊपर लिखेंगे और कितने अंकों पे, तो 2 अंकों पे, तो यहाँ से क्या हो गया इतना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं 9.69/99। चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है 21.569569। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे 56 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग अगर रेकरिंग फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 21.569 पर रेकरिंग। चलिए दोस्तों अब इसको अगर हम और सरल रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 21 + 0.569 पर रेकरिंग। चलिए और इसको सॉल्व करते हैं तो 21 प्लस, अब देखिए यहाँ 569 पर रेकरिंग था, तो देखिए 569 को एजिट उसे लिख दिए। और देखिए यहाँ पे जितने अंकों पे रेकरिंग होगा उतना 9 को क्या करेंगे हम लोग नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 अंकों पे रेकरिंग था, इसीलिए 999 को हम लोग नीचे लिखे। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों
21.569 अपॉन 999। चलिए और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, अब इस टाइप के सवाल को हमको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0.37 पर रेकरिंग प्लस 8.56 पर रेकरिंग प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 1.23 पर रेकरिंग। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 0.37 पर रेकरिंग। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 0.56 पर रेकरिंग प्लस, अब देखिए दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.23 पर रेकरिंग। अब देखिए दोस्तों, इंटीजर नंबर को हम लोग पहले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 प्लस 0.37 पर रेकरिंग प्लस 0.56 पर रेकरिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.56 पर रेकरिंग प्लस 0.23 पर रेकरिंग। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा, 9 प्लस, यहाँ देखिए 37 पर रेकरिंग है, तो 37 अपॉन 99 प्लस 56 अपॉन 99 प्लस 23 अपॉन 99। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 99 देखिए सबका है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 99। अब यहाँ पे क्या होगा देखने के लिए मिलेगा, 37 प्लस 56 प्लस 23। तो यहाँ से हमको क्या मिला 9 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 6 3 9 7 16, और यहाँ पे देखिए 2 1 3 3 5 8 8 3 11/99। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 7 अपॉन 99। तो यहाँ से फाइनली हमको क्या देखने के लिए मिला कि 10 प्लस 17 अपॉन 99। और इसको दोस्तों अगर लिखना चाहें रेकरिंग के फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं, 10.17 पर रेकरिंग। चलिए और देखते हैं इस सवाल को, एक सवाल को। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस सवाल को देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेंगे 2.2 प्लस 0.89 पर रेकरिंग। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 6 प्लस 0.92 पर रेकरिंग। उसी प्रकार से यहाँ 3 प्लस 0.56 पर रेकरिंग। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर नंबर को जोड़ लेंगे, तो 2 6 8 8 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों 11। यहाँ पे 11 हो गया। उसके बाद क्या बचा 0.89 पर रेकरिंग प्लस 0.92 पर रेकरिंग प्लस 0.56 पर रेकरिंग। अब इसका मान देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 11 प्लस 0.89 को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 89 अपॉन 99। अच्छा 0.92 पर रेकरिंग को अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 92 अपॉन 99। उसी प्रकार से अगर इसको 56 को इसको कैसे लिखेंगे, 56 अपॉन 99। अब देखिए दोस्तों, इस 11 को एजिट रहने देंगे, और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ से क्या हमको होगा 89 प्लस 92 प्लस 56। चलिए अब और देखते हैं इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमको। यहाँ से देखते हैं कि 11 प्लस यहाँ देखिए 6 8 8 9 17 के 7, फिर 5 1 6 6 9 15 15 और 8 23। यहाँ पे कितना हो गया 237/99। चलिए दोस्तों इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 प्लस, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया कि 237 में 9
दूनी 18 और यहाँ से 9, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 9 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 3। तो यहाँ क्या देखने के लिए मिला कि 2 + 39/99। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिला है हमको 13 + 39/99। तो फाइनली हमको क्या आंसर मिला 13 + 39 पर रेकरिंग। तो इस तरीक़ा से देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल को भी हम लोग सॉल्व करना सीख गए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 + 0.1 पर रेकरिंग प्लस 2 + 0.19 पर रेकरिंग। चलिए इसको देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले क्या कर देंगे 3 + 2 को ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 0.1 पर रेकरिंग प्लस 0.19 पर रेकरिंग। चलिए अब इसको थोड़ा सा और भिन्न के रूप में चेंज करते हैं। 0.1 पर रेकरिंग को क्या लिखेंगे 1/9 प्लस 19/99। चलिए यहाँ पे देखिए अब ये क्या हो जाएगा 5 + 9 और 99 का एलसीएम कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ से कितना देखने के लिए मिलेगा 11 + 99। तो यहाँ से फाइनली क्या हो गया 5 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 9 1 10 30/99। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब इसको देखिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 + 30 पर रेकरिंग। तो यहाँ से हमको इसका आंसर क्या मिल गया 5.30 पर रेकरिंग। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, ये सबसे टफेस्ट सवाल में से एक सवाल है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व क्या करेंगे 0.037 पर रेकरिंग का पहले मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हमको मिलेगा 037 अपन कितना हो जाएगा 999। और अगर दोस्तों इसको कटाइएगा तो देखिए ये 37 से 27 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमको क्या इसका मान मिला, तो यहाँ से हमको इसका मान मिला 1/27। अब देखिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0.037 पर रेकरिंग और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अभी हम जाने कि 0.037 का मान कितना है, तो 1/27 और इस पर क्या है घात 3 है। तो चलिए तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, इसका आंसर देखिए आया 1/3। और फाइनली इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, अभी तक जो भी सवाल हम सॉल्व किए वो प्योर रेकरिंग डेसिमल पर बेस्ड था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मिक्स्ड रेकरिंग बेस्ड पर के सवाल। और दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिए।